गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम हाजिर हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट के लिए, पार्ट 3। हम लोग चैप्टर 1 कर रहे हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ये क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट है और इसमें हमने पेज 2 कंप्लीट कर लिया था और पेज 3 में हमने पहला पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था। क्या कंप्लीट कर लिया था हमने पहले पैराग्राफ में? हमने कंप्लीट किया था काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी चीज़ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाती है। ये हमने क्या किया था, पढ़ लिया था। अब हम लोग कर रहे हैं, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन द अबव 3 एक्टिविटीज़ वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। अब हमने जो आगे की ऊपर जो तीन हमने पढ़े थे एक्टिविटीज़, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कौन सी? एक्टिविटी 1.3, 1.4 एंड 1.5। इन तीनों में हमने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की थी। क्या ऑब्ज़र्व की थी? हमने ऑब्ज़र्व किया था कि इसके जो पार्टिकल है वो खुद ही मिक्स हो रहे थे। जो इंसेंस स्टिक थी यानी हमारी अगरबत्ती थी, उसके पार्टिकल, उसके खुशबू के पार्टिकल हवा में ऑटोमेटिकली घुल रहे थे बाकी गैसेस के साथ। साथ में ही जब हम लोगों ने इंक डाली थी तो वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऑटो मिक्स हो रहे थे, है ना। और तीसरी चीज़, जब हमने क्या किया था, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को डाला था तो वो भी ऑटो मिक्स हो रहा था, खुद से ही मिक्स हो रहा था, है ना, वाटर में। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने देखा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। इसे भी अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग। Particles of matter intermix on their own with the others. Clear है? Okay. Now, they do so by getting into the spaces between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. Again, देखो, जब एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स से इंटरमिक्स होते हैं तो वो इंटरमिक्स कैसे होते हैं? वो इंटरमिक्स इसलिए होते हैं क्योंकि एक जो मैटर है उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके पार्टिकल्स में है स्पेस। फॉर एग्जांपल, जैसे ये हमने एक छोटा सा बॉक्स लिया, इस बॉक्स के अंदर भरी हुई है एयर के पार्टिकल्स के बीच में है ढेर सारा गैप। अब हमने क्या किया, हमने इसमें एक क्या लगा दी, इंसेंस स्टिक लगा दी कोने पे। अब इसकी खुशबू फैलेगी, इसके खुशबू के पार्टिकल्स यही चारों तरफ फैल जाएंगे। ये जो स्पेस था, इसी स्पेस में जाकर इसके पार्टिकल्स भी क्या होंगे, घुल जाएंगे। तो ये हो गए इंटरमिक्स, एक दूसरे में क्या हो गए, मिक्स हो गए। और इसी इंटरमिक्सिंग को बोलते हैं क्या, डिफ्यूज़न। क्या बोलते हैं? डिफ्यूज़न। कहाँ लिखा हुआ है डिफ्यूज़न? डिफ्यूज। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी द कर लेना इसकी जगह पे, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। क्लियर है? इंटरमिक्सिंग टू डिफ्यूज़न, ये हो गई आपकी डिफिनेशन। व्हाट इज़ डिफ्यूज़न? जब एक पार्टिकल में दूसरा पार्टिकल, जब एक मैटर के पार्टिकल्स के साथ दूसरे मैटर का पार्टिकल्स मिक्स होने लग जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं डिफ्यूज़न। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने ऊपर वाली एक्टिविटीज़ में देखा था, इसमें हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि एक कंटेनर था, उसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट रख दिया यहाँ पे साइड में पिंक कलर का, और इसके पार्टिकल कुछ ही टाइम पे वाटर मॉलिक्यूल, ये जो वाटर मॉलिक्यूल था इसमें क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। और इसी मिक्सिंग को क्या बोल देंगे हम लोग, डिफ्यूज। क्लियर है? ओके, दैट्स राइट। नेक्स्ट हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर।
क्या है तीसरी प्रॉपर्टी? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये कैसे समझा जाए? इसे समझने के लिए अपन एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये है कोई पार्टिकल, इसके हैं कोई मैटर है, उस मैटर के कोई पार्टिकल्स हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स एक दूसरे क्या करते हैं, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, आई चेंज द कलर्स, ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसे भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसे भी अट्रैक्ट कर रहा है, इसे भी अट्रैक्ट कर रहा है, और इसी तरह की एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, ये इसे और ये इसे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसे अट्रैक्ट कर रहा है, और ये अट्रैक्शन हर पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के साथ रहता ही है। इसी अट्रैक्शन को अपन लोग कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटी लिखी हुई है, एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी 1.6 देखते हैं क्या है एक्टिविटी में। प्ले दिस गेम इन द फील्ड। इस गेम को फील्ड में खेलना है। क्या है गेम? मेक 4 ग्रुप एंड फॉर्म ह्यूमन क्लैन एज सजेस्टेड। हमें 4 ग्रुप बनाने हैं अपनी क्लास के बच्चों के साथ। 4 ग्रुप होने चाहिए। कितने भी बच्चे हो सकते हैं, बस 4 का ग्रुप होना चाहिए। 4 ग्रुप होने चाहिए। द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म लाइक इडू मुश्मी डांसर्स। ये जो इडू मुश्मी डांसर्स हैं, ये इनकी तरह हमें लॉक करना है दूसरे को। देख रहे हो, एक का हाथ दूसरे कमर में, दूसरे का हाथ पहले कमर में, ऐसे करके इन्होंने क्या एक दूसरे को लॉक कर रखा है। ठीक है, ओके। तो इसी तरह से हमको क्या करना है, लॉक करना है। इसके बाद क्या बोल रहा है? द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। अब एक दूसरे को क्या है, हमें कैसे करना है, एक हाथ ये दूसरे का हाथ ऐसे, फिर ये तीसरे का हाथ, फिर चौथे का हाथ, हमें इस तरह से क्या एक दूसरे को लॉक करना है। देन द थर्ड ग्रुप शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विथ ओनली देयर फिंगर टिप्स। इसके बाद हमें क्या बोला है, फिंगर टिप्स के साथ क्या करना है, हमें एक दूसरे को होल्ड करना, सिर्फ फिंगर टू फिंगर टच होना चाहिए बस, या फिंगर टू फिंगर पकड़ के रखना है। फिर चौथी चीज़ क्या बोलता है, नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन्स 1 by 1 इनटू एज मैनी स्मॉल ग्रुप्स एज पॉसिबल्स। ओके, अब क्या करना है, इसमें बोलता है कि ये जो 3 ग्रुप्स ने एक दूसरे को पकड़ रखा है, जो चौथा ग्रुप है इन तीनों ग्रुपों को तोड़ने की कोशिश करेगा। विच ग्रुप वॉज द ईजीएस्ट टू ब्रेक। कौन सा ग्रुप ईजिली ब्रेक हो जाएगा, हमें ये देखना है। ठीक है, अब तो आंसर आप लोग भी जानते हो कौन सा वाला जल्दी ब्रेक हो जाएगा, जो फिंगर टू फिंगर टच है। फिर उसके बाद जो सामने से हाथ में हाथ पकड़ा हुआ है, और फिर तीसरा जो कमर में हाथ रखा हुआ है ना। ओके, फिर 5वां पॉइंट क्या कहता है, इफ़ वी कंसीडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल्स ऑफ मैटर देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो हमें बताना है, अच्छा यदि हम इन जो बच्चे चेन बना रखे हैं उन्हें हम लोग किसी मैटर के पार्टिकल समझे, तो कौन से पार्टिकल्स अपने आप को ज़्यादा देर तक होल्ड कर पाएंगे एक चेन के फॉर्म में। ठीक है, ये एक एक्टिविटी थी। अब दूसरी एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी 1.7 में पहला क्या है, 1.7 में पहला पॉइंट है, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। हमें 3 चीज़ें लेनी है। एक लेना है क्या, आयरन नेल, चॉक और रबर बैंड, है ना। 3 चीज़ें हमने ले ली। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, इसके बाद बोल रहा है ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। अब हमें क्या करना है, इनको ब्रेक करना है, हैमरिंग से, कटिंग से, स्ट्रेचिंग से। तीनों को अलग अलग तरीके से जिस तरह से आप कट कर सकते हो कट करने की कोशिश करनी है। फिर तीसरा पॉइंट क्या बोलता है,
तीसरा पॉइंट क्या बोलता है? तीसरा पॉइंट बोलता है इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंसेस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद द ग्रेटर फोर्स? तुम्हें क्या लगता है इन तीनों में से कौन सा पार्टिकल या कौन सा मैटर के पार्टिकल्स एक दूसरे को ज़्यादा गहराई या ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे को बांधे हुए हैं, है ना, हेल्ड किए हुए हैं? तो हमें ये देखना है। इसके बाद एक्टिविटी 1.8 क्या है एक्टिविटी 1.8? तो पहला पॉइंट है ओपन अ वाटर टैप, ट्राई ब्रेकिंग द स्ट्रीम ऑफ वाटर विथ योर फिंगर। हमें वाटर टैप को चालू करना है, नल को चालू किया और उसमें जैसे देखो ये हमने क्या बनाया, नल, ये हमारा वाटर टैप है, इससे पानी गिर रहा है, ठीक है। ये किस तरह से पानी गिर रहा है? ऐसे फ्लो के फॉर्म में गिर रहा है पानी, है ना। इस फ्लो को हमें कट करना है किस तरीके से? अपनी फिंगर्स की हेल्प से, ऐसे हाथ मार कर, ठीक है। ट्राई किया कट करने का। देन सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट इज़ वर यू एबल टू कट द स्ट्रीम ऑफ वाटर? क्या तुमने वाटर के स्ट्रीम कट कर पाए? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपन उसमें पानी डालेंगे, वो किसी न किसी तरह से जुड़ा ही रहेगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? वॉट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द स्ट्रीम ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर? क्या वजह थी कि स्ट्रीम, पानी का जो वाटर का जो स्ट्रीम था, जो बहाव था, उसे हम नहीं काट पाए? क्या वजह हो सकती है? फिर ओके, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कंक्लूज़न लिखा हुआ है, इस कंक्लूज़न पे जाते हैं, फिर अपन आंसर देंगे। द above three activities 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them. This force keep the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. क्या बोलता है कि एक्टिविटी 1.6, 1.7 और 1.8 में हमने जो पढ़ा है वो ये है कि इन पार्टिकल, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक फोर्स होता है जो उनको एक दूसरे को क्या करता है? अट्रैक्ट करता रहता है, ठीक है। एक दूसरे को क्या करता है? फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर, एक साथ बनाए रखता है। हाँ, उस फोर्स का जो स्ट्रेंथ है वो वेरी कर सकता है। वेरी मतलब बढ़ घट सकता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पे देखा था, ये हमने यहाँ पे देखा था कि आयरन नेल थी, चॉक था और रबर बैंड था। ईज़िली कौन कट जाएगा या टूट जाएगा? ये सबसे ईज़िली कटेगा रबर बैंड, फिर उसके बाद चॉक पाउडर, चॉक पीस, और उसके बाद फिर आयरन नेल। रबर ईज़िली कट जाता है या ईज़िली अपन नाइफ से कट कर सकते हैं, चॉक को थोड़ा सा घिसना पड़ेगा और आयरन नेल में तो कूटना ही पड़ेगा, उसके बाद टूटेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें अलग अलग क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन ये सारे जुड़े हुए थे। पूरा एक सिंगल पीस था, मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं उसको एक सिंगल पीस के फॉर्म में बनाने में एलिजिबल थे, इसीलिए उसमें क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हम ये मानते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये जो एक्टिविटी थी 1.6, इस एक्टिविटी में भी यही होगा। जिन्होंने इस तरह से बांध कर रखा है वो, उनमें ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस था बजाय फिंगर में पकड़ने के, और उसके बाद जो जिन्होंने हैंड टू हैंड टच कर रखा है उनका और भी कम, है ना। ओके, नाउ यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ेंगे और करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? इनमें से कौन कौन सी चीज़ मैटर हैं, कौन कौन सी चीज़ मैटर नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं। चेयर मैटर है, ज़्यादा मार्क हो गया, सॉरी, हम ये यूज़ कर लेते हैं। चेयर मैटर है, एयर मैटर है क्योंकि एयर में भी मास और वेट है। लव, ये तो फीलिंग है, मैटर है ही नहीं। लेफ्ट कोई सामान नहीं है, ना उसका कोई स्पेस है और ना कोई उसका वॉल्यूम है, ना उसको हम तौल ही नहीं सकते। स्मेल एक मैटर है क्योंकि स्मेल किससे आती है? पार्टिकल से आती है, और पार्टिकल्स का क्या होता है? कोई ना कोई मास और वेट होता है। स्मेल इज़ लाइक एयर पार्टिकल। तो एयर पार्टिकल को यदि बलून में भरा जाए, या फिर जैसे परफ्यूम होता है, परफ्यूम के अंदर वाटर होता है जो महकता है बाहर निकलने पे, तो आखिर वो जो लिक्विड पार्ट है
वो आखिर मैटर तो है, तो स्मेल भी क्या है, एक मैटर है। हेट कोई मैटर नहीं है। एलमॉन मैटर है क्योंकि वो कोई चीज़ है। थॉट कोई मैटर नहीं है। इसी तरह से कोल्ड कोई मैटर नहीं है, ठंड कोई मैटर नहीं होती, और कोल्ड ड्रिंक मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम कोई मैटर नहीं। जब स्मेल ही नहीं है तो स्मेल ऑफ परफ्यूम, हाँ स्मेल ऑफ परफ्यूम मैटर है, सॉरी स्मेल ऑफ परफ्यूम इज़ अ मैटर बिकॉज स्मेल एक पार्टिकल है, और पार्टिकल में क्या होता है, मास और वेट, मास एंड स्पेस दोनों ही ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इन ऑब्जर्वेशंस के लिए हमें क्या करना है, अपने रीज़न देना है। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेस यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। ये बोलता है यदि गर्म तड़कता भड़कता खाना हो तो उसकी स्मेल तो दूर तक आ जाती है। घर में छोले बन रहे होते हैं तो अपन को रूम तक स्मेल आती है, आज तो छोले बन रहे हैं। और वही यदि ठंडा छोला पड़ा हो, फ्रिज के अंदर से निकाला हो, स्मेल ही नहीं आएगी, बहुत छोटी सी उस किचन के अंदर बस स्मेल आएगी, ऐसा होगा। तो ऐसा क्यों होता है, वही पुराना हमारा रीज़न। यहाँ पे हमारा एक पॉइंट था ना, ये हमारा क्या पॉइंट था यहाँ पास, हमारा था एज द टेम्परेचर राइजेज द पार्टिकल मूव फास्टर, है ना। तो पार्टिकल्स यदि ज़्यादा मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो स्मेल ऑफ सिजलिंग फूड है वो दूर तक आ जाएगी, स्मेल ऑफ सिजलिंग फूड की स्मेल हमारे तक आ जाएगी, और जो स्मेल जो कोल्ड फूड है उसकी स्मेल नहीं आ पाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, क्या है क्वेश्चन थर्ड, अ ड्राइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। अ डाइवर, सॉरी नॉट ड्राइवर, डाइवर जो स्विमिंग करते हैं। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शोज। ये ऑब्जर्वेशन हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि इसके दो प्रॉपर्टीज़ हैं। अभी हमने जितना पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हमको सिर्फ एक प्रॉपर्टी पता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या पता हमें, या अट्रैक्शनल फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें पता है। क्लियर है। लेकिन इसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी भी क्या है, फ्लूइडिटी। जो पार्टिकल्स होते हैं उनका कोई भी फिक्स शेप नहीं होता है, और इस वजह से वो क्या, जो वाटर है वो एक तरह का फ्लूइड है, और फ्लूइड का वॉल्यूम फिक्स नहीं हो, सॉरी फ्लूइड को हम लोग क्या है ईजिली बहा सकते हैं, साइड कर सकते हैं, है ना, ये प्रॉपर्टी है। वैसे मेनली से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है जो कि बहुत ज़्यादा कम है, इसकी वजह से उसके पार्टिकल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर कर हम उससे आगे निकल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अगेन क्वेश्चन वही है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, हमने अभी 3 पढ़ी हैं, वो 3 आप लोग को याद रखना है। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पहली कैरेक्टरिस्टिक। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। और आपके एग्ज़ाम में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो बी प्रिपेयर फॉर इट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट state of matter. State of matter, observe different type of matter around you. What are its different state? We can see that matter around us exists in 3 different states, solid, liquid and gas. These state of matter arise due to variation in the characteristic of the particles of the
मैटर। हमने इसमें क्या देखा कि हम जब अपने चारों तरफ के मैटर को देखते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर देखने को मिलते हैं। और ये जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर हैं ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं? क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक में क्या होता है? वेरिएशन होता है। क्या होता है? वेरिएशन। किस पे? कैरेक्टरिस्टिक पे। किसकी? पार्टिकल्स की। ठीक है, तो इन वेरिएशंस की वजह से हमें जो मैटर है वो 3 स्टेट में दिखाई पड़ता है। 3 स्टेट में। कितने स्टेट में? 3 स्टेट में। कौन कौन सी स्टेट है वो? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर कल सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट को पढ़ने के लिए। दैट्स ऑल एंड थैंक यू।